हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल DIRXYZ में। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, इस चैनल पर आपको क्लास 10, 12 और कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। तो मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देर किस बात की, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। दूसरा प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न, गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न, गुल्लेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुल्लेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुल्लेर। गुल्लेरी जी गुल्लेर गांव के मूल निवासी थे। पांचवा प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमृतसर। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करता है, तो ऑप्शन ए अमृतसर। छठा प्रश्न, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए मंगर, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघड़िया। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। सातवां प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए सूबेदार के, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी जमादार के, ऑप्शन डी मेजर के। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जमादार के। लहना सिंह जमादार के पद पर स्थित था। आठवां प्रश्न, बोधा कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी बजरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हजार सिंह का बेटा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूबेदार हजार सिंह का बेटा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूबेदार हजार सिंह का बेटा। नौवां प्रश्न, कुड़ाई का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन सी दहेज। तो दोस्तों इस कहानी में कुड़ाई का अर्थ मंगनी है। 10वां प्रश्न, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1915। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ। 11वां प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी चंद्र शर्मा गुल्लेरी की, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ला की। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की है। 12वां प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन ए सुखमय जीवन,
ऑप्शन बी बुद्ध का कोटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी दफन कफन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कफन। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का लिखा नहीं है, बाकी सब चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ है। 13वां प्रश्न, कौन सा निबंध गुल्लेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवाना प्रिय, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी मोरसी मोही कुटाहवा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम गुल्लेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। 14वां प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुल्लेरी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। 15वां प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी बजीरा सिंह, ऑप्शन सी अतर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुई। 16वां प्रश्न, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमृतसर। लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। 17वां प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए हजारी सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी बजीरा सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था। 18वां प्रश्न, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी लहना सिंह से, ऑप्शन सी कीरत सिंह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लहना सिंह से। 19वां प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वजीरा सिंह को। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए वजीरा सिंह को। 20वां प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी चाचा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मामा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। 21वां प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को आदमी 10 खंडक छोड़कर जाने को कहता है। 22वां प्रश्न, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई, जिसका अर्थ मंगनी होता है। 23वां प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी लहना सिंह का मित्र। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। 24वां प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, ऑप्शन डी भाव प्रधान। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्म प्रधान। उसने कहा था कर्म प्रधान है। 25वां प्रश्न,
लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी झूठन, ऑप्शन सी तिरछी या ऑप्शन डी उसने कहा था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। 26वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 भागों में। 27वां प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारत तेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्विवेदी युग के कहानीकार है। 28वां प्रश्न, सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। 29वां प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? ऑप्शन ए संजलापुर, ऑप्शन बी अलवापुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। 30वां प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता था? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। 31वां प्रश्न, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमृतसर। लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। 32वां प्रश्न, गुल्लेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? ऑप्शन ए समालोचक काशीनगरी प्राचारणी पत्रिका, ऑप्शन बी धर्मयुग, ऑप्शन सी साप्ताहिक हिंदुस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समालोचक काशीनगरी प्राचारणी पत्रिका। ऑप्शन ए गुल्लेरी जी ने समालोचक काशीनगरी प्राचारणी पत्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 33वां प्रश्न, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मरने के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? ऑप्शन ए किस उसने कहा था, ऑप्शन बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी बुद्ध का कांटा, ऑप्शन डी भोगे हुए दिन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उसने कहा था के पाठ का यह उक्ति है। 34वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए दिव्य प्रेम कहानी, ऑप्शन बी प्रेम पर बलिदान, ऑप्शन सी युद्ध कहानी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी की ये सारे विशेषता है, दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान, युद्ध कहानी, ये सभी। ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न, किन विषयों पर गुल्लेरी जी ने लेखन किया? ऑप्शन ए प्राच्य विद्या इतिहास, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन सी समसामयिक विषय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्राचीन विद्या इतिहास, पुरातत्व भाषा विज्ञान, ऑप्शन सी समसामयिक विषय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, एक बार जाकर अवश्य देखें। और मुझे पूरा विश्वास है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।